नमस्ते। अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बहुत ही काम आ सकती है। आज हम 2026 की इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। इंडिया पोस्ट ने कितनी नौकरियां निकाली हैं? देखिए, आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। इस साल कुल 28,740 पद खाली हैं। जी हां, 28,740। ये एक शानदार मौका है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये इतना बड़ा मौका क्यों है, फिर देखेंगे कि जीडीएस की भूमिकाएं क्या होती हैं। इसके बाद योग्यता की शर्तों पर बात करेंगे, ऑनलाइन आवेदन का तरीका जानेंगे, समझेंगे कि सिलेक्शन आखिर होता कैसे है, और अंत में सबसे जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये एक बड़ा डाक अवसर क्यों है, आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है? असल में ये सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है जो भारत के ग्रामीण डाक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हजारों लोगों को नौकरी का मौका दे रहा है। अब चलते हैं दूसरे खंड पर और देखते हैं कि ये जीडीएस की भूमिकाएं असल में हैं क्या। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक के तहत 3 मुख्य पद हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, और तीसरा है डाक सेवक। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक तरह की मैनेजमेंट वाली भूमिका है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट ऑफिस के रोजमर्रा के काम देखते हैं, डाक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं और मेल की डिलीवरी को सुनिश्चित करते हैं। कहा जाए तो ये अपने इलाके में पोस्ट ऑफिस के लीडर होते हैं। अगली भूमिका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या एबीपीएम की। ये एक सपोर्टिंग रोल है। एबीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की सभी डाक कामों में मदद करते हैं, जैसे टिकटों की बिक्री हो गई, मेल डिलीवरी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन में भी। और तीसरा पद है डाक सेवक का। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल भूमिका है, मतलब इसमें कई तरह के काम होते हैं। डाक सेवक अलग अलग डाकघरों में काम करते हैं। उनके काम में मेल डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस के दफ्तरों में मेल बैग की छटाई करना और पोस्ट मास्टरों की मदद करना भी शामिल है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी। इन भूमिकाओं में सैलरी को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस या टीआरसीए कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्रांच पोस्टमास्टर का सैलरी स्लैब 12,000 रुपए से 29,380 रुपए तक है। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक का स्लैब 10,000 रुपए से 24,470 रुपए के बीच है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, अपनी पात्रता की जांच करना। मतलब क्या कोई जीडीएस की भूमिका के लिए योग्य है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उम्र की। आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। हाँ, ये सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, ऊपरी आयु सीमा में छूट। एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की और विकलांग व्यक्तियों को सीधे 10 साल की छूट मिलती है। अगर कोई विकलांग उम्मीदवार ओबीसी या एससी एसटी श्रेणी से भी है तो ये छूट बढ़कर 13 और 15 साल तक हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कोई आयु छूट नहीं है। उम्र के अलावा कुछ और जरूरी शर्तें भी हैं। 10वीं पास होना तो जरूरी है ही, जिसमें गणित और अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स होना अनिवार्य है। जिस भी पोस्टल सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। साथ ही बेसिक कंप्यूटर और साइकिल चलाने का ज्ञान भी जरूरी है। एक और खास शर्त यह है कि आजीविका का कोई दूसरा साधन भी होना चाहिए। तो अब जब पात्रता की बात साफ हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है। यह है हमारा चौथा खंड, ऑनलाइन आवेदन गाइड। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल की जरूरत होगी। दूसरा स्टेप है लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तीसरा, अपनी एक हाल की तस्वीर और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और आखिरी स्टेप है आवेदन शुल्क का भुगतान करना, अगर लागू होता है तो। यहां एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए तो आवेदन रद्द हो सकता है। तो इस नियम को लेकर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क है 100 रुपए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एससी एसटी, विकलांग और सभी महिला और ट्रांसवुमन उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
उन्हें इससे पूरी तरह छूट दी गई है। तो आवेदन कर दिया, अब आगे क्या होगा? हमारा 5वां खंड इसी सवाल का जवाब देता है। चयन कैसे होता है? आइए मेरिट लिस्ट से लेकर फाइनल जॉइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। जी हां, कोई एग्जाम नहीं है। चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है। एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। किसी भी पिछले अनुभव या सेवा को कोई वेटेज नहीं दिया जाता। अगर किसी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और अब हम अपने आखिरी खंड पर आ गए हैं, जो समय के बारे में है। खंड 6, मुख्य तिथियां और समय सीमा। इन तारीखों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए इन तारीखों पर गौर करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 14 फरवरी तक चलेगा। आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी है। और हां, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं, 18 और 19 फरवरी को उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। इन तारीखों को अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। तो हमने 2026 की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के सभी पहलुओं को कवर कर लिया है, भूमिकाओं और वेतन से लेकर पात्रता और आवेदन प्रक्रिया तक। अब सवाल यह है, क्या इंडिया पोस्ट के साथ एक भूमिका किसी का अगला कदम हो सकती है? इस अवसर पर जरूर विचार करना चाहिए।